तो वाई आज की क्लास में हम लोग समझेंगे अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली। तो हम लोग अगली क्लास में समझ चुके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 23 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 करा, यदि cos y बराबर x cos a प्लस y तथा cos a डज नॉट इक्वल टू -1, तो सिद्ध करे कि dy बाई dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y बाई a साइन a। ये प्रूफ करना। यह फंक्शन दिया, सिंपल है दिखाना। क्या है? cos y बराबर x cos a प्लस में y ए दिया हुआ, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना, और डिफरेंशिएट कर ए प्रूफ करना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए फंक्शन लिख लिए, गिवन था ए सॉल्यूशन में। तो ए फंक्शन लिखने के बाद डिफरेंशिएट करें, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन बाई, बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स बराबर यू इंटू भी। तो एक्स का डिफरेंशिएट 1, तो कॉस ए प्लस बाई को कांस्टेंट में रखेंगे, प्लस अब एक्स को कांस्टेंट में रखेंगे, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन ए प्लस में बाई, ए प्लस में बाई, और बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स, बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स। ये हो गया डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे माइनस में साइन बाई डी बाई डी एक्स है, और ए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डी बाई इस तरफ ए साथ ले आएंगे, तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा? प्लस में एक्स साइन ए प्लस में बाई, और डी बाई डी एक्स बराबर क्या बच गया? कॉस ए प्लस में बाई इंटू 1 नहीं आएगा। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो माइनस में साइन बाई और साइन एक्स इंटू साइन ए प्लस बाई बच जाएगा। तो प्लस वाला टर्म को पहले लिख ले, साइन ए प्लस में बाई माइनस साइन बाई, एक डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, बराबर में क्या बच गया? कॉस ए प्लस में बाई। अब डी बाई डी एक्स को रहने दीजिए, डी बाई डी एक्स को रहने देते हैं। ए क्या हो गया? कॉस ए प्लस में बाई, कॉस ए प्लस में बाई, ए टर्म बटा में आ जाएगा, तो लिख लेंगे एक्स इंटू साइन ए प्लस में बाई, माइनस में साइन बाई। ये हम लोग को डी बाई डी एक्स फाइंड हो गया, लेकिन प्रूफ ए करना। अब डी बाई डी एक्स ए फाइंड हो गया। अब हम लोग यहां से एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, यहां रफ कर लेते हैं थोड़ा। अब इसमें क्या कर दे? एक्स का मान, एक्स का वैल्यू, और प्रश्न से रखने पर एक्स का मान प्रश्न से रखने पर, तो प्रश्न से रखने पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस बाई, तो डी बाई डी एक्स बराबर ए बन जाएगा कॉस ए प्लस में बाई, और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस बाई इंटू साइन ए प्लस में बाई। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा कॉस बाई बटा में कॉस ए प्लस में बाई। ये किसका वैल्यू रख दिए? एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, साइन ए प्लस बाई, वैसे रह गया माइनस में साइन बाई, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या करते? एक कॉस बाई, कॉस ए प्लस बाई रह जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कुछ नहीं तो 1, और इतना और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस में बाई। तो ए बच जाएगा यहाँ पे कॉस बाई इंटू में साइन ए प्लस में बाई, माइनस ए वाला इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो साइन बाई इंटू कॉस ए प्लस में बाई।
मेन लकीर ए है तो ए वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स बराबर, तो ए टर्म ऊपर आ जाएगा तो क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस में बाई। ध्यान देंगे यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए, इसको ए फॉर्मूला बैठ चुका है किसका, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। मैच करें तो मैच हो जाएगा, साइन ए, इस टर्म को ए और इस टर्म को बी समझे, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस फॉर्मूला पे मैच कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए, इस टर्म को मैंने लेट किए तो ए प्लस में बाई माइनस बी, बीस को लेट किए बाई, तो बाई बाई कैंसिल, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस में बाई और साइन ए। यही हम लोग को प्रूव करना था, ए हो गया प्रूव। तो बड़ा सिंपल था, क्या करना था कि एक फंक्शन दिया हुआ था, एक फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दिए और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आया उसमें एक्स का मान पुट कर दे, किससे, प्रश्न से। तो जैसे एक्स का वैल्यू मान पुट करते प्रश्न से, तो वैसा एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट क्या मिल जाता, आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 समझते हैं। 17 यहाँ पे ध्यान देना होगा क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है। 17 क्या करा, इस महीने वाला क्वेश्चन है। 17 करा 17 एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस में टी साइन टी और वाई बराबर ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स डिपेंड कर रहा है टी वेरिएबल पे, वाई डिपेंड कर रहा है टी वेरिएबल पे। जब दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जब दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो वो कहलाता है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म पे है और फाइंड करने के लिए करा डी टू बाई अभी तक पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोग को फाइंड करना था डी बाई डी एक्स। अब हम लोग को क्या फाइंड करना, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जब पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना होता है तो किस तरीके से सॉल्व करते, ध्यान देना होगा। तो इसका ना x बराबर सॉल्यूशन में क्या गिवन है उसको पहले लिख लेंगे, x बराबर a cos t प्लस में t इंटू साइन t, और y बराबर क्या गिवन है, a साइन t माइनस में t cos t, a y इक्वल टू गिवन है। अब दोनों फंक्शन, दोनों वेरिएबल का डिफरेंशिएट किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट करेंगे, t के रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि x भी डिपेंड कर रहा है t पे, y भी डिपेंड कर रहा है t पे। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट होगा, t के रिस्पेक्ट। तो x का डिफरेंशिएट dx बाई dt और एक कांस्टेंट रह जाएगा cos का डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन सभी जानते हम लोग sin t और प्लस में u इंटू v, तो t का डिफरेंशिएट 1, तो sin t कांस्टेंट रहेगा। अब प्लस में अब t को कांस्टेंट रखेंगे और sin का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos t। तो इसको अच्छे से लिख लेंगे a माइनस में sin t और प्लस में sin t, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा t cos t। तो sin t और प्लस sin t कैंसिल, तो a t cos t, a फाइंड हो गया क्या, dx बाई dt फाइंड हो गया। अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे, d बाई dt, तो a तो कांस्टेंट है रह जाएगा, cos का डिफरेंस sin का डिफरेंशिएशन cos t माइनस a u इंटू v पे बना हुआ, तो t का डिफरेंशिएट 1, तो cos t कांस्टेंट रहेगा माइनस प्लस अब t को कांस्टेंट रखेंगे, अब cos का डिफरेंशिएट हम लोग सभी जानते हैं sin t होता है। ये हो गया। अब इसको अच्छे से लिखेंगे d बाई dt और a cos t माइनस में cos t
अब माइनस माइनस प्लस तो फिर प्लस ही रह जाएगा और टी साइन टी, ए कॉस टी कैंसिल, डी बाई डी टी इक्वल टू ए टी साइन टी। ए फाइंड क्या हो गया, डी बाई डी टी। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो डी बाई डी एक्स फाइंड किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हुआ, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी से डिवाइड कर लेंगे। अब dt से डिवाइड और d बाई dt का वैल्यू पुट कर, d बाई dt का वैल्यू क्या, at साइन t पुट कर देंगे और dx बाई dt का वैल्यू क्या, at cos t पुट कर लेंगे। at कैंसिल, तो ये फाइंड हो गया यहाँ पे d बाई dt d बाई dx, d बाई dx और क्या साइन बटा cos लिख सकते हैं cot t, सॉरी साइन बटा कॉस क्या होता है tan t। ए आ गया d बाई डी एक्स और tan t। हम लोग को क्या फाइंड करना है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो क्या हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो tan t का डिफरेंशिएट क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी। tan का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर टी इंटू टी का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। क्यों, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट हो रहा, x के रिस्पेक्ट हो रहा। तो पहले tan का डिफरेंस सेक स्क्वायर टी और फिर t का डिफरेंस dt बाई dx। तो यहाँ लिख सकते हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर टी। dx बाई dt का वैल्यू पुट करना पड़ेगा क्या, at cos t। अब यहाँ से और सोल्व कर सकते हैं, सेक और यहाँ पे सेक, एक सेक और एक कॉस कैंसिल, तो मिल जाएगा यहाँ से, या सेक को ऐसे लिख सकते 1 सेक स्क्वायर टी इंटू एटी कॉस को बटा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेक टी। तो एक सेक कैंसिल, तब बच जाएगा एटी सेक टी। क्या बच जाएगा, एटी सेक टी। ये हो गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। तो हम लोग जब आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन हो और उसको फाइंड करना d2 बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, y का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में, उससे फाइंड कर लेते हैं d बाई dx। d बाई dx फाइंड करने के बाद उसी टर्म को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, तो t का आ गया dt बाई dx और ए हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ से dx बाई dt बाई dx। तो dt बाई dx का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, ध्यान देंगे फिर से। ये dx बाई dt है और dt बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, 1 बटे हो जाएगा 1 बटा at और cos t हो जाएगा, at cos t। तो ये हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, cos ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक, तो सेक क्यू टी अब बटा में ए आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या ना dx बाई dt नहीं, यहाँ पे dt बाई dx है। तो dt बाई dx है, मतलब हम लोग यहाँ पे अगर dt बाई dx इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और at cos t ऐसा हो जाएगा। तो dt बाई dx का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 1 बाई at cos t। तो cos ऊपर जाके क्या हो गया सेक क्यू टी और at बच गया, ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया 17। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को समझना पड़ेगा। 18 क्या करा कि सॉल्यूशन में यहाँ पे ध्यान देंगे fx बराबर गिवन है मॉड x के होल क्यूब।
तो मॉड x की होल क्यूब, तो प्रमाणित कीजिए कि f डबल डैश x का अस्तित्व है, मतलब f डबल डैश मतलब यह फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव संभव है, और इसे ज्ञात भी कीजिए। यदि यह इसका डिफरेंशियल संभव है तो इसका डिफरेंशिएट फाइंड कीजिए। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग सभी जानते हैं एक्सरसाइज 5.1 में समझ चुके हैं कि एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग समझ चुके कि मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएबल संभव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे यह मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएबल, इस मॉडुलस फंक्शन को पहले तोड़ना पड़ेगा मॉड से। तो मॉड हम लोग जानते हैं कितना वैल्यू, 3 वैल्यू देता है। अगर नेगेटिव हो x का वैल्यू यदि 0 से छोटा होगा तो मॉड क्या देगा, नेगेटिव। यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो मॉड का वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव, मॉड वैल्यू पॉजिटिव। यदि x का वैल्यू 0 हो तो इसका वैल्यू क्या देगा, 0। तो मॉड कितना वैल्यू देता है, 3 वैल्यू। 0 से छोटा अगर x का वैल्यू है तो मॉड नेगेटिव में वैल्यू मिलता है। अगर 0 से बड़ा हो तो x का वैल्यू, और 0 से बड़ा रहेगा तो मॉड टूटेगा तो पॉजिटिव में रिजल्ट देगा। यदि x का वैल्यू 0 के बराबर तो मॉड टूटेगा तो क्या वैल्यू देगा, 0। तो यहाँ पे 0 वाला टर्म को छोड़ देंगे। तो मॉड कितना कंडीशन से यहाँ बना लिए, 2 कंडीशन में। तो केस फर्स्ट चल दीजिए। केस फर्स्ट क्या, वेल जब x लेस देन 0 देन तो f(x) बराबर क्या, माइनस में x क्यूब। दूसरा केस क्या हो जाएगा, केस सेकेंड वेल जब x ग्रेटर देन 0, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो f(x) बराबर x क्यूब। अब डिफरेंशिएट कीजिए इसका, fx का डिफरेंशिएट f डैश x, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में 3x²। फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो f डैश x का डिफरेंशिएट दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x, और 3 दूना 6 माइनस में 6x। ये आ गया आंसर। इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x²। जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x आ जाएगा। ये आ गया आंसर। तो मॉड fx और मॉड x क्यूब का डिफरेंशिएट 2 केस में देगा। जब x का वैल्यू 0 छोटा होगा तो f डबल डैश x का वैल्यू क्या, -6x, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो f डबल डैश x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 6x। ये हो गया आंसर। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 समझेंगे। 19 ध्यान से समझना पड़ेगा। कह रहा है गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक n के लिए x के पावर n का डिफरेंशिएट n इंटू एक्स के पावर n-1 है। कह रहा प्रथम सिद्धांत विधि से एक प्रूफ कीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूफ कीजिए x के पावर n का डिफरेंशिएट n इंटू एक्स के पावर n-1। तो x के पावर n है तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्या करेंगे हम लोग, ये क्या ना, ये दिया इसको प्रूफ करना। तो x के पावर n का डिफरेंशिएट, तो प्रूफ करने के लिए x के पावर n का डिफरेंशिएट, तो y बराबर क्या गिवन है, x के पावर n, इसका डिफरेंशिएट a आना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएट हम लोग को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला लगाते, dy बाई dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको fx समझिए, h टेंड्स टू 0 और fx प्लस में h माइनस में fx बटा में h, ये फॉर्मूला होता है। किसी भी फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का दे तो इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से dy बाई dx और क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। अब एफ एक्स को ही क्या बोलते हैं, बाई। बाई बोलिए या एफ एक्स, एक ही बात है। डी बाई का वैल्यू क्या, एक्स के पावर एन, सॉरी एक्स के पावर एन, इसका डिफरेंशिएट करना, एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन अब बटा में डी एक्स बराबर बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ध्यान दे, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, एक्स के पावर एन। यदि एक्स के जगह पे 1 प्लस में एच पुट कर दे, एक्स के जगह पे क्या 1 प्लस एच, तो यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा, 1 प्लस एच के होल पावर एन। यदि 1 ना लिख के यहाँ एक्स लिख दे, एक्स प्लस एच पुट करना हो एक्स के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच के पावर एन। तो एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या पुट कर सकते, एक्स प्लस एच के पावर में एन हो गया माइनस एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स के पावर एन बटा में एच। यहां तक सबका ठीक है। अब यहां लिख लेंगे डी और एक्स के पावर एन बटा में डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहां पे ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, एक्स। अब बोलेंगे एक्स कॉमन नहीं है, फिर भी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ एक्स नहीं है तो एच बटा एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, एच बटा एक्स। पावर में कितना है, एन है, तो ये पावर में एन रह जाएगा और माइनस में एक्स के पावर एन बटा में एच। अब यहां लिख लेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। ध्यान देंगे फिर से, ए पावर इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, तो एक्स के पावर एन इंटू 1 प्लस एच बटा एक्स के पावर एन माइनस एक्स के पावर एन बटा में एच। ए आ गया। यहां तक सभी का ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बात। अब ए लिख लेंगे यहाँ पे डी एक्स के पावर एन डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0। अब एक्स के पावर एन कॉमन है, तो एक्स के पावर एन कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस में एच बटा एक्स के पावर में एन और माइनस में 1 क्यों, क्योंकि एक्स के पावर एन एक पावर कॉमन ले चुके बटा में एच। अब ये लिख ले लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे एक्स के पावर एन। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, 1 प्लस में एक्स के पावर एन, 1 प्लस एक्स के पावर एन, और सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस एक्स के पावर एन के सिमिलरली होता है 1 प्लस एन एक्स। किसके सिमिलर होता है, 1 प्लस एन एक्स की। तो यहाँ पे 1 प्लस एच एक्स के पावर एन है, तो इसको लिख सकते 1 प्लस एन एच बटा एक्स और माइनस में 1 प्लस मतलब 1 प्लस एक्स के पावर एन को क्या लिख सकते हो, सिमिलरली 1 प्लस एन एक्स, तो इसको समझ लिए एक्स, तो 1 प्लस एन एक्स हो गया और बटा में क्या एच, तो -1 + 1 कैंसिल, तो लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स के पावर एन इंटू एच बटा में एक्स और बटा में एच, तो एच कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एन को आगे लिख लीजिए एन इंटू एक्स के पावर एन और बटा में क्या रह गया 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स तो क्या आ जाएगा एक्स।
अब यहाँ पर h है क्या, h नहीं है तो अपने आप लिमिट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो n इंटू यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर पावर n है, तो ये पावर जाके घट जाएगा तो n माइनस 1। तो ये डिफरेंशिएट क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि x के पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये हो गया प्रूफ। तो बड़ा आसान था, फिर से रिपीटेड करते हैं, कुछ किया नहीं गया। एफ एक्स बराबर एक्स के पावर n, मतलब x के पावर n का डिफरेंशिएट ए प्रूफ करना। किस मेथड से, प्रथम सिद्धांत विधि से। तो गणितीय आगमन, यहाँ पे प्रथम सिद्धांत विधि से प्रूफ करने के लिए क्या कर लिए, इसको dy बाई डी एक्स लिमिट लगा दे h टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एफ फॉर्मूला लगा ली। इस फॉर्मूला में बाई के जगह पर एफ एक्स को ही बोलते हैं बाई, ए रख लिए, और इसमें एफ एक्स के जगह पे 1 प्लस एच माइनस इसका वैल्यू पुट कर लिए, और इसमें कुछ नहीं तो x कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 प्लस एच बाई एक्स और पावर n और x के पावर n बटा में h। ये पावर इस पे भी जाएगा और इस पे दोनों पे गया और ये ऐसे रह गया। अब x के पावर n कॉमन है, x के पावर n कॉमन, तो एक टर्म बच गया और माइनस में 1 बटा में h, बटा में h x के पावर। इसी को लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस x के पावर n है तो सिमिलरली 1 प्लस एन एक्स होता है, तो 1 प्लस एन एच बटा एक्स, और ये लिख दिए वैसे, तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया और x के पावर n इंटू एच बटा एक्स। तो एच एच कैंसिल हो गया और ए आ गया x, n को पहले लिख दिए और इसी को यहाँ पे अब h नहीं है तो लिमिट अपने आप क्या होता, समाप्त हो जाता, और ये आपको ऊपर घट गया और ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, ध्यान से इसको बारीकी से समझना पड़ेगा। ये मिसलेनियस ऐसा एक्सरसाइज है कि इसको बारीकी से ध्यान देना होता है। क्या करा, साइन ए प्लस बी, क्या क्वेश्चन में गिवन है, साइन ए प्लस में बी, अब बराबर साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये गिवन है। का प्रयोग करते, मतलब इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा, मतलब डिफरेंशिएशन के मेथड से, डिफरेंशिएशन द्वारा कोसाइन के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो साइन का फॉर्मूला दिया हुआ है, यह साइन का फॉर्मूला को डिफरेंशिएट कर कॉस का फॉर्मूला बना दीजिए। तो कॉस के फॉर्मूला को बनाना है तो ए साइन का, तो इसमें क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अब बी, तो बी के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो किसमें चेंज हो जाएगा, कोसाइन में, क्योंकि हमें किसमें चेंज करना, कोसाइन में। तो साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस ए और प्लस में बी एक्स, तो ए को कांस्टेंट समझ लिए, अब बी का डिफरेंशिएट बी के रिस्पेक्ट हो रहा है तो 1 होगा, और इंटू साइन ए तो कांस्टेंट है तो साइन ए कांस्टेंट रह जाएगा, कॉस का डिफरेंस क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, बी के रिस्पेक्ट में, तो कॉस बी का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन बी, ये हो गया। अब प्लस कॉस ए आपका कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट टर्म रह जाएगा, और बी को यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट हो रहा है, मतलब बी वेरिएबल है तो साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस में बी, पहले प्लस वाला लिख दीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का ही फॉर्मूला होता है कॉस ए और प्लस में कॉस बी, ये हो गया प्रूफ। तो यही करना था कि साइन का फॉर्मूला है और इसको डिफरेंशिएट, क्या इसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि किसका फॉर्मूला बन जाए, कॉस का फॉर्मूला बन जाए। तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर दिए, अगर ए को कांस्टेंट रखकर बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये साइन वाला फॉर्मूला किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
तो क्वेश्चन नंबर 21 समझेंगे। 21 क्या कर रहा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन 21 लॉजिक है, समझना पड़ेगा। क्या कर रहा है, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है, कोई ऐसा फंक्शन है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। क्या कोई ऐसा फलन है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय न हो, वैसा कोई फंक्शन है क्या। यस, वैसा फंक्शन है। मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है, मापांक फलन हमेशा संतत होता है, प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है, लेकिन उस पॉइंट पे, कुछ पॉइंट पे अवकलनीय नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि f(x) बराबर, कुछ ऐसा फंक्शन का एग्जांपल लेने के लिए करा, तो f(x) बराबर मॉड x और प्लस में मॉड x प्लस x माइनस 1। ये फंक्शन है। f(x) बराबर क्या मान लिए, लेट क्या लिए, माना f(x) बराबर मॉड x और प्लस में मॉड x प्लस 1। प्रत्येक बिंदु पर क्या है, संतत है, परंतु x बराबर 0 और x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। यह फंक्शन x बराबर 0 और x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। क्यों, क्योंकि यह f(x) बराबर क्या है, मॉड x और मॉड x प्लस 1 x माइनस 1। तो इस मॉड को अंदर जो भी रहता है उसके बराबर 0 करते हैं, और इस मॉड के अंदर जो भी रहता है उसके बराबर x का वैल्यू 1 आया और x का वैल्यू 0। तो इस वैल्यू पे अवकलनीय नहीं होता। क्यों, तो यहाँ पे इसका ग्राफ से समझा देते हैं। क्या नाम, मॉड यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 इस तरह का है। तो x बराबर 0, तो इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, v शेप होगा। कहाँ से, मूल बिंदु से। x बराबर 0 है तो 0 से v शेप जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसा हो गया। अब x मॉड x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा, x बराबर 1, तो x बराबर 1 यहाँ है, तो यहाँ से v शेप बनेगा, यहाँ से v शेप बनेगा, तो एक ग्राफ यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से। तो इस फंक्शन मॉड x प्लस मॉड x माइनस का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। तो कितने बिंदु पर v शेप बना रहा है, तो दो बिंदु पे v शेप बन रहा है, 0 और 1 पे। जिस फंक्शन का ग्राफ जिस बिंदु पर v शेप बना दे तो वह फंक्शन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता। ये हम लोग एक्सरसाइज में प्रूफ कर चुके हैं। अब फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 में ये आप लोग को थ्योरम में प्रूफ किया गया था कि जिस भी फंक्शन का ग्राफ जिस बिंदु पर v शेप बनता हो, तो यह v शेप किस पे बन रहा है, v शेप मतलब v आकार का। तो ये v आकार का बना रहा है ग्राफ 0 पे और बिंदु 1 पे, दो बिंदु पे बना रहा है, मतलब 0 और 1 पर अवकलनीय नहीं है, और सभी बिंदु पर अवकलनीय भी है, और सभी बिंदु पर यह फंक्शन संतत भी है। तो ये एग्जांपल लेने के लिए कहा था, क्या कोई ऐसा फंक्शन अस्तित्व में है। यस, ऐसा फंक्शन मॉडुलस फंक्शन में होता है। मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, दो बिंदु पर क्या है, असंतत, अवकलनीय नहीं है और प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 समझेंगे। 22 यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्या कर रहा है 22 में कि y बराबर a दिया हुआ कैसा फंक्शन है, डिटर्मिनांट दिया हुआ। y बराबर a फंक्शन किसमें है, डिटर्मिनांट के फॉर्म में है, तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर यह डिटर्मिनांट होगा। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट ए करा प्रूफ करने के लिए। तो हम अभी तक हम लोग यह नहीं समझे कि डिफरेंशिएबल अभी तक हम लोग
डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ था तो उसका डिफरेंशिएट किए, इन्वर्सिबल फंक्शन का, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का, अलजेब्रिक फंक्शन का, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इस तरह के फंक्शन हम लोग डिफरेंशिएट किए। लेकिन अब क्या आ गया, ऐसा फंक्शन आ गया, किस फॉर्म में आ गया, ये आपका आ गया है डिटर्मिनेंट मेथड पे। तो जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फंक्शन है और उसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट, जब फंक्शन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हो तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए समझिए, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते, इसको एग्जांपल समझिए फिर इसको समझेंगे, आसान हो जाएगा। y बराबर एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स और आर एक्स, कोई फंक्शन मान लिए किस मेथड, किस फॉर्म पे है, डिटर्मिनेंट के रूप में फंक्शन है। यह फंक्शन डिटर्मिनेंट के रूप में दिया हुआ, तो y बराबर ए डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया और इसका करा डिफरेंशिएट कीजिए। इस डिटर्मिनेंट का क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएट अगर करना हो तो इस तरीके से किया जाता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी। किसी भी डिटर्मिनेंट फंक्शन का डिफरेंशिएट, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएट किसी भी, अब सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो और फाइव्थ ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट हो तो प्रत्येक ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को प्रूफ, डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या तरीका, पहला रो को डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंस डी बाई बाई डी। तब फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट करेंगे, एफ एक्स का डिफरेंस एफ डैश एक्स, जी एक्स का जी डैश एक्स। तब फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट किए तो सेकेंड रो को क्या में रखेंगे, कांस्टेंट में रखेंगे, सेकेंड रो को कांस्टेंट में रखेंगे। अब प्लस, अब फर्स्ट रो को कांस्टेंट में रखेंगे, फर्स्ट रो को कांस्टेंट रखेंगे और सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, एच एक्स का एच डैश एक्स, आर एक्स का आर डैश एक्स, ये हो गया डिफरेंशिएट। तो दो रो दो कॉलम रहता है, तो उस डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड रो को कांस्टेंट में रखना होता है, फिर प्लस, अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट रो को कांस्टेंट में रखेंगे, इस तरीका हुआ। और एक तरीका है यहाँ पे y का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी। यदि आप फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकेंड कॉलम को क्या में रखना पड़ेगा, कांस्टेंट में रखना पड़ेगा, फिर प्लस, अब फर्स्ट रो को कांस्टेंट में रखिए और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जी डैश एक्स और आर डैश एक्स, ये हो गया आंसर। आप दोनों मेथड से कर सकते, यदि रो में करेंगे तो कॉलम में नहीं और कॉलम में कर दिए तो रो में नहीं, तो ये आप दोनों डिफरेंशियल क्या है, करेक्ट है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। तो अब हम लोग समझ गए कि डिटर्मिनेंट फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये डिटर्मिनेंट में है और प्रूफ भी करना क्या, डिटर्मिनेंट में ही डिफरेंशिएट। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स। तब फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट करेंगे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, जी एक्स का डिफरेंस जी डैश एक्स, एच का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स। तो सेकेंड रो थर्ड रो को क्या में रखना पड़ेगा, कांस्टेंट में रखना पड़ेगा, ए बी सी। अब प्लस, अब फर्स्ट रो को कांस्टेंट में रखेंगे, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। तो सेकेंड रो का को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड रो का डिफरेंशिएट एल क्या, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, एम का डिफरेंस 0, एन का डिफरेंस 0, क्यों, क्योंकि एल एम एन कांस्टेंट है। तो अब थर्ड रो कांस्टेंट में रहेगा, हो गया। अब प्लस, अब फर्स्ट रो और सेकेंड रो को कांस्टेंट में रखना होगा, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, एल एम एन। थर्ड रो का डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड रो ये क्या, कांस्टेंट है तो 0, बी का डिफरेंस 0, सी का डिफरेंशिएट 0, ए हो गया 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डी बाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स, जी डैश एच,
एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी और प्लस में किसी भी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के प्रत्येक अवयव जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इसमें सेकेंड रो के ऑल एलिमेंट क्या है जीरो, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा जीरो। इस डिटरमिनेंट में देख रहे हैं थर्ड रो के ऑल एलिमेंट क्या है जीरो, तो इस डिटरमिनेंट का भी वैल्यू क्या होगा जीरो। तो आइए तो ये क्या जीरो प्लस जीरो तो इतना ही आएगा, तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। डी बाई बाई डी एक्स बराबर क्या एफ डैश एक्स प्लस में सॉरी जी डैश एक्स और एच डैश एक्स एल एम एन और ए बी सी, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ। तो इसका डिफरेंशिएट इसका डिफरेंशिएट आ गया। अब हम लोग समझते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 आइए। तो ध्यान देंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, बाई बराबर ए ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करना और कह रहा है इसको डिफरेंशिएट कर या तो यह दर्शाए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू जीरो, ए प्रूफ करना। तो इस प्रूफल में कितना बार हाईएस्ट डिफरेंशिएट है, हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएट है। तो इस फंक्शन को हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या गिवन है, बाई बराबर ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये गिवन है। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे कितना बार, 2 बार। तो बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी एक्स बराबर ई के लिए क्या बन चुका है कैपिटल एक्स। तो ई के पावर कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएट होता है ई के पावर कैपिटल एक्स इनटू, अब इस कैपिटल एक्स का डिफरेंस ए रह गया, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये होता। अब यहाँ लिख लेंगे माइनस में ए ई टू डी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स बटा में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ए फाइंड हो गया डी बाई बाई डी एक्स। एक बार डिफरेंशिएट होगा, फिर से इसका क्योंकि हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को 2 बार डिफरेंशिएट करना। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, इस फंक्शन का क्या कर दिए स्क्वायर। तो u बाई वी के फॉर्म में बैठ गया, तो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, अब नीचे वाला फंक्शन ऊपर गुना में, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट माइनस ए रह जाएगा, ई के पावर ए कॉस इनवर्स है, इसका डिफरेंशिएट यही रहेगा इनटू ए कॉस इनवर्स का माइनस में ए अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अब माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन कांस्टेंट में रहेगा माइनस ए ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इनटू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है ना, रूट का डिफरेंशिएट 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x होता है, ए कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ए क्या हो गया, ए वाला टर्म ए टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं प्लस में ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर ई के पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, अब माइनस अब प्लस, हम लोग क्या माइनस माइनस प्लस, यहाँ ए टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, अब बटा में क्या ना 2 तो कट ही जाएगा, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इनटू में एक्स, इस माइनस को यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नो, कोई दिक्कत नहीं,
इसका स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए रह गया ए स्क्वायर, इसका वैल्यू ए बच गया क्या यहाँ पे, इसका वैल्यू ए प्रश्न से रख दे, इसका वैल्यू प्रश्न से क्या बाई अब प्लस इसका वैल्यू क्या रख दे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से इसका मान क्या रख दे समीकरण फर्स्ट से, क्या dy बाई dx इनटू में x, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर d2 बाई dx स्क्वायर प्लस वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो माइनस में x dy बाई dx, प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो माइनस में ए स्क्वायर बाई बराबर में 0। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। तो अब हम लोग अगले क्लास में समझेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों को बारीकी से ध्यान देकर समझना होगा। अगर 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट टॉपिक होता एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक बार हम लोग इसका कुछ 2-3 क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं तो ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही हल्का चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।